जितनी ये लतीफ़ गुफ्तगू करते हैं उनकी शख्सियत का भी खाका ये है कि इनका नाम भी लतीफ़ शेख है। इनका एक नाम है फ़नून लतीफ़ा में फ़िल्म, ड्रामा, प्रोडक्शन और ख़ुद माशाल्लाह खूबसूरत आदमी है। ऐसे कैमरामैन जो है आप, जो आपने जिन फनकारों को जी उस फिल्म का हिस्सा रहे हैं आप, हाँ। जिस भी हैसियत से, जी वो बताएं ज़रा काबिल ज़िक्र फिल्मों में। एक तो देखिए महक फिल्म थी, मोहम्मद अली साहब उसमें थे। दूसरा शादी मगर आधी पूरी फिल्म। इसके अलावा एक पंजाबी फिल्म थी गुलामी, बहुत हेवी प्रोडक्शन थी वो। उसमें मल्टी स्टार, उसमें मोहम्मद अली साहब भी थे, पंजाबी फिल्म थी वो। एक फिल्म थी शाहजमान, तो मंडी भाउद्दीन हम वहाँ गए थे, तो वो आउटडोर हमारी बहुत, उसमें आरफत सिद्दीकी साहिबा थी, उसमें मैं एज एन एक्टर गया था। अच्छा, गुड। तो बाकी तो आपको किसने उठाया कि एक्टिंग के लिए? आप ये तो, हाँ पसे पर्दा काम कर जी रहे हाँ थे। जी हाँ, ये मुझे जावेद फाजिल साहब जो हैं, अच्छा। डेली शाम को मुलाकात होती थी सही अपने बात। स्टूडियो में, तो उन्होंने काम कर रहे थे सारा उन्हीं के जी हाँ, साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि लतीफ़ कल तुम्हारी शूटिंग है। वो नेगेटिव रोल था, वो फिल्म थी नाराज़। असलम परवेज साहब और मोहम्मद अली साहब और भुट्टो साहब, इनकी जो ड्रेसिंग है ना, अगर आप नोट कर लें तो सबकी जो है ना ड्रेसिंग एक जैसी होती है, यानी कि ये मास्टर हैं। और वहाँ पे इसीलिए प्रिंस कहा जाता था इन्हें। और जनाब मोहम्मद अली साहब से बहुत ज़बरदस्त रही। जावेद शेख जब तक वो फिल्म करते रहे, अच्छा। उनके साथ, क्योंकि वो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का माहौल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे, लेकिन वो मेरे से सारी बातें कर लिया करते थे, तो उनकी कुछ बातों को माइंड कर जाते। तो मैं जावेद भाई को कहता था कि जावेद भाई ये दौर ऐसा है, अभी आपको थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना होगा, बाकी इंशाल्लाह ताला आपका वक्त, बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मैंने एक यहाँ लहरी साहब, इस्लामाबाद में मैंने लहरी शो किया था। अच्छा। लहरी भाई मेरे घर पे ही ठहरे थे, तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि लहरी भाई आपका शो करते हैं यहाँ, तो उन्होंने कहा यार ये कैसे करोगे तुम, तो टाइम भी तुम्हारा बहुत कम है, तुम्हें मिल रहा है। मैंने कहा बस आप दुआ करें तो इंशाल्लाह ताला। तो उसमें मोहम्मद अली साहब, स्पेशली हमने मोहम्मद अली साहब को लाहौर से बुलाया। वेरी गुड। मोहम्मद अली साहब जनाब अली, वो हमारी कुर्बत में, मोहब्बत में वो आए और आके यहाँ पे उस इवेंट के अंदर शरीक हुए एज ए चीफ गेस्ट। उसमें बहुत मायानाज एक्टर एक्ट्रेस वगैरह शामिल थी, ज़ेबा बख्तियार, अदनान समी और जनाब मुनव्वर सईद साहब, मन्नू भाई, और जितने भी कॉमेडी आर्टिस्ट थे वो उसमें जमा हो गए। बाबरा शरीफ जो है ना, अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और बाबरा शरीफ का एक अपना मतलब इमेज था, और उस वक्त ये जो ग्लैमर। फिर मिले, आपने बताया बाबरा को? बाबरा तो मेरे साथ फिल्म की ना, बाबरा गिरेबान में हम साथ थे। मतलब जो आपके ख्वाबों में एक रानी बनती थी, उसके साथ फिर आपने फिल्म भी की। अच्छा, ये ख्वाब थे। वाह। और यकीन करें कि अल्लाह ताला ने जो भी मैंने ख्वाब देखा है वो उससे बढ़कर वो उसने दिया है। और यही वजह है कि मतलब दिल पे बोझ नहीं है। जी व्यूअर, आज जो है हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, और जितनी ये लतीफ़ गुफ्तगू करते हैं उनकी शख्सियत का भी खाका ये है कि इनका नाम भी लतीफ़ शेख है, और इस्लामाबाद में 40 वर्षों से मोहब्बतों की एक महफ़िल सजाते हैं। और इनका एक नाम है फ़नून लतीफ़ा में फ़िल्म, ड्रामा, प्रोडक्शन, और ख़ुद माशाल्लाह खूबसूरत आदमी है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अख्तर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात से आपको रोशनास करूं। लतीफ़ भाई, इतनी लंबी इनिंग है आपकी शोबिज़ की फ़नकारों के साथ, तो 1-2 मिनट में अपने बारे में आप क्या बता सकते हैं कि आपने क्या अचीवमेंट किया जो लोग कहें कि आज की नस्ल आपसे मुतासिर हो? कोई ऐसी बात जो आप खुद मुतमिन होते हैं कि यार ये मेरे 2-3 कारनामे ऐसे हैं कि उसमें मैं फ़ख्र से बताता हूँ कि ये मैंने किया जी, वो बताएं। देखिए अख्तर भाई, मेरा जो स्टार्ट था ना स्टिल फोटोग्राफी। गुड। स्टिल फोटोग्राफी से मैंने इश्क किया। वाह। अच्छा, उसी इश्क के अंदर मैं आगे बढ़ा तो मैं शबाब स्टूडियो पहुंच गया। शबाब स्टूडियो में मैं असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पे, फिर ऑपरेटिव कैमरामैन के तौर पे, फिर लाइटिंग एक्सपर्ट के तौर पे, फिर एक होता है हमारे यहाँ फोकस एक्सपर्ट, वो उसके मैंने इनामात लिए।
और यानी कि फिल्म से रिलेटेड जितनी भी शोबा जात हैं 48 उनके नंबर्स होते हैं, तो उन सब पे मैंने अचीव किया। और लेकिन दरमियान में मैंने इसको अधूरा नहीं छोड़ा। क्या ड्यूरेशन था ये शबाब के साथ? कोई 10 साल। 80th में मैं शबाब स्टूडियो लाहौर में पहुंच चुका था। जी हाँ। किन फिल्मों का हिस्सा रहे आप? मैं शबाब साहब की जितनी भी प्रोडक्शंस होती थी, ज़फ़र आर्ट प्रोडक्शन, नज़र आर्ट प्रोडक्शन, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी लगी थी वो शबाब स्टूडियो में, तो शबाब स्टूडियो में मेरे नोटिस लगते थे। ये वो वाले नोटिस नहीं, एसोसिएट कैमरामैन के, असिस्टेंट कैमरामैन के, जो फिल्म का इक्विपमेंट जो है सारा अरेंज करके तो शूटिंग अरेंज करते थे। और अच्छा, सीखने का अमल जो है ना प्रैक्टिकली तौर पे। मैंने पूछा किन फिल्मों का हिस्सा रहे, तो कुछ या फिल्मों के नाम तो बताएं। हाँ, एज एन एक्टर, एक्टिंग भी तो साथ साथ चल रही है। हाँ, वो आते हैं। जैसे कैमरामैन जो है आप, जो आपने जिन फनकारों को जी उस फिल्म का हिस्सा रहे हैं आप, हाँ, जिस भी हैसियत से, जी वो बताएं जरा काबिल ज़िक्र फिल्मों में। उनमें फिल्में तो काफ़ी थी, 26 फिल्मों में मैं एज ए एसोसिएट कैमरामैन रहा। 2 दर्जन से ज़्यादा। जी हाँ, वाह वाह भाई, वेरी गुड। तो उसमें ये होता था कि चंद एक फिल्में थी जहाँ पे वाक़यात हुए। एक फिल्म की शूटिंग में, के खुर्शीद साहब की फिल्म थी, उसके लिए मुझे नेपाल जाना पड़ा, खटमंडू में। तो वहाँ पर एक साबू हमारे ऑपरेटिव कैमरामैन थे। बदला फिल्म की शूटिंग हुई, उसमें नदीम साहब, नाजा सांची, ये सब वहाँ पे आर्टिस्ट हमारी तरफ के थे। अच्छा, तो इकबाल कश्मीरी साहब एक और फिल्म के प्रोजेक्ट में आए हुए थे, टाइगर फिल्म का नाम था, और उसमें काइट्स का जो है ट्रेसिंग थी कि विलन आगे निकल गया है तो पीछे हीरो गया है, तो वो हीरो सुल्तान राय साहब कर रहे थे। और वो जो काइट्स का मैंने सीन दिया तो कोई 35 kg जो है मेरे पास वजन था, लोड था। एक तो काइट, दूसरा जो कैमरा एरी फ्लैक्स जो कैमरा इस्तेमाल होता रहा, उसमें जूम भी लगा हुआ था। तो उसमें जूम का हमने वाइड खोला हुआ था। तो वो मैंने काइट्स का जो सीन किया, तो नीचे मैगजीन जो है वो 400 फीट की मैगजीन होती है, तो वो रन आउट जब मैं नीचे उतर गया, यानी कि मैं कामयाब हो गया, तो तब वो रन आउट हुई। तो वो फिर सब ने मुझे शाबाशी दी कि भाई ये पहाड़ी के ऊपर से, खटमंडू में ये पहाड़ियों पे शूटिंग थी, तो एक तो वो मेरे रिकॉर्ड पे आ गया। दूसरा एक फिल्म थी नज़र शबाब साहब की, तो उसमें मैं असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पे, उसमें एक पहाड़ी के ऊपर हम शॉट ले रहे थे, मोहम्मद अली साहब की फ़ाइट थी, जावेद शेख, मोहम्मद अली साहब। तो ये अख्तर भाई मैं ये आपसे सवाल, आप मेरा जो है, जी मैं उन चंद मशहूर फिल्मों का जिसका आप हिस्सा रहे हैं किसी भी तरह, जी जिनकी शूटिंग आपकी आंखों के सामने होती रही, आपका भी काम खोजा, उन चंद फिल्मों के नाम मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यूअर को बता सकूं कि ये वो जो फिल्म अदवार थी, फिल्म का जो एक दौर था जब सिनेमा में लंबी लंबी लाइनें लगकर और घर घर फिल्म पहुंची हुई थी। जी फिल्में हमारी 3-3 साल 2-2 साल सिनेमा पे कब्जा करती थी। तो आप उन फिल्मों में बताएं ना, आप किन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं? एक तो देखिए महक फिल्म थी, मोहम्मद अली साहब उसमें थे। उसमें भी वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे लोग याद करने लगे कि भाई ये तो महक फिल्म। दूसरा शादी मगर आधी पूरी फिल्म, इसमें जावेद शेख फर्स्ट टाइम कॉमेडी उसमें आए थे, और जावेद शेख साहब जो हैं मुझे भूल नहीं सकते। यानी कि शादी मगर आधी के अंदर टोटल फिल्म मेरे उस्ताद थे इम्तियाज़ कुरैशी साहब। अच्छा। तो इसके अलावा एक पंजाबी फिल्म थी गुलामी, बहुत हेवी प्रोडक्शन थी वो, उसमें मल्टी स्टार, उसमें मोहम्मद अली साहब भी थे, पंजाबी फिल्म थी वो। तो बहुत ज़बरदस्त उसकी शूटिंग होती थी, हसनैन उसके डायरेक्टर थे। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा असलम डार साहब की फिल्में भी की। वो एक फिल्म थी शाहजमान, तो मंडी भाउद्दीन हम वहाँ गए थे, तो वो आउटडोर हमारी बहुत, उसमें आरफत सिद्दीकी साहिबा थी, उसमें मैं एज एन एक्टर गया था। अच्छा, गुड। तो बाकी तो आपको किसने उठाया कि एक्टिंग के लिए? आप ये तो, हाँ पसे पर्दा काम कर जी हाँ, ये मुझे जावेद फाजिल साहब जो हैं, अच्छा, डेली शाम को मुलाकात होती थी अपने स्टूडियो में, तो उन्होंने काम कर रहे थे सारा उन्हीं। जी हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि लतीफ़ कल तुम्हारी शूटिंग है। अरे वाह। अच्छा, अब अंदर से तो लड्डू फूट रहे थे, तो अब
इजाज़त लेने का मरहला था। अच्छा, उस वक्त महक फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो मोहम्मद अली साहब भी सेट पे होते थे। तो मैंने कहा यार इम्तियाज़ कुरैशी साहब को जो है ना इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो इम्तियाज़ साहब से जब मैंने बात की तो मोहम्मद अली साहब सेट पे बैठे हुए थे। मैंने कहा जी वो कल मेरी रिकॉर्डिंग है। तो मोहम्मद अली साहब ने मुझे सपोर्ट किया। उसने कहा इम्तियाज़ जाने दो यार इसको, जावेद फाजिल ने बुलाया है। तो वो नेगेटिव रोल था। वो फिल्म थी नाराज़। तो वो वहाँ का एक चिड़ियाघर है लाहौर में, तो बड़ा मशहूर है। तो वहाँ पे वो सारे सीन होने थे कि मेरा ग्रुप होता है, फैसल का ग्रुप होता है, तो आपस में बनती नहीं है। तो वो एक तो वो एक्टिंग में आ गया मैं नाराज़ फिल्म में। तो दूसरा फिर नाराज़ की कास्ट जी, कास्ट में फैसल रहमान, फैसल रहमान वो जो फिल्मों के हीरो थे, और आरफा सिद्दीकी और शबनम साहिबा थी, नदीम थे, बड़ी कास्ट थी। और फिर जावेद फाजिल साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे। अब उन्होंने मुझ में क्या देखा क्या, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग जो है ना वो यही कुछ होती थी। स्टार मेकर आदमी थे। शान को और जी हाँ रीमा जी को इंट्रोड्यूस कराया जावेद फाजिल तो एक। जी। अच्छा, ये फिल्म का सिलसिला चलता रहा। जी। फनकारों से आपके बहुत अटैचमेंट रही, दोस्तियाँ बड़े सिलसिले हमने सुने। जी। तो किन फनकारों से ज़्यादा कुर्बत थी? असलम परवेज साहब। वाह। असलम परवेज साहब को लोग प्रिंस कहते थे ना। हाँ। तो अच्छा, मैं एवरन्यू स्टूडियो में शाम को मैं एज एन आर्टिस्ट के तौर पे हम वहाँ पे अपनी एंट्री देते थे ना, ड्रेसिंग ये वो सारा कलरफुल। तो वो मुझे देखते थे, संगीता के कमरे में बैठे होते थे, वो शीशा लगा हुआ है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, बोले यार ये भाई तुम ये कपड़े रोज़ाना चेंज करके आ जाते हो, ये क्या चक्कर है भाई? तो मैंने कहा सर बस शौक़ है। अच्छा, असलम परवेज साहब और मोहम्मद अली साहब और भुट्टो साहब, इनकी जो ड्रेसिंग है ना, अगर आप नोट कर लें तो सबकी जो है ना ड्रेसिंग एक जैसी होती है, यानी कि ये मास्टर हैं। और वहाँ पे इसीलिए प्रिंस कहा जाता था इन्हें। तो और किन फनकारों से दोस्ती रही? और जनाब मोहम्मद अली साहब से बहुत ज़बरदस्त रही। जावेद शेख जब तक वो फिल्म करते रहे, अच्छा। उनके साथ, क्योंकि वो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का माहौल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे, लेकिन वो मेरे से सारी बातें कर लिया करते थे। तो वो चाचा अशरफ हमारे थे, एक एसोसिएट डायरेक्टर शबाब साहब के, तो उनकी कुछ बातों को माइंड कर जाते। तो मैं जावेद भाई को कहता था कि जावेद भाई ये दौर ऐसा है, अभी आपको थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना होगा, बाकी इंशाल्लाह ताला आपका वक्त बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री में आपकी 80s में एंट्री हुई है? जी हाँ, 80s से लेके मैं तकरीबन 9-10 साल मैं फिर अच्छा, वहाँ से मैं इस्लामाबाद पीक का वक्त था वो भी फिल्म इंडस्ट्री? हाँ जी हाँ, फिल्में बन रही थी। उसके बाद फिर माहौल ख़राब हुआ? जी, माहौल तो सर ऐसा ख़राब हुआ ना कि उर्दू फिल्में बनना बंद हो गई, और पंजाबी फिल्मों का वो एक खुल्लम खुल्ला जो काम शुरू हो गया उनका। फिर पश्तो फिल्में, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को डैमेज करने में ना, मतलब पश्तो फिल्मों का और पंजाबी फिल्मों की जो बोल्ड फिल्में थी, जबकि हमारा पंजाब का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, तो वहाँ से ये फिल्मों की कमी हुई। और सारे आर्टिस्ट, सारे टेक्नीशियन, सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो फिर दूर होते चले गए जो सीरियस होते थे। तो ये कलमियाँ हैं ये तो। हाँ। अच्छा, मोहम्मद अली साहब तो जी जो एक बहुत बड़े हमारे सुपरस्टार, कैसी कुर्बत थी? कभी आपने उनको घर पे दावत दी? मोहम्मद अली साहब तो जनाब इतना प्यार करते थे कि मैंने एक यहाँ लहरी साहब, इस्लामाबाद में मैंने लहरी शो किया था। अच्छा। लहरी भाई मेरे घर पे ही ठहरे थे। तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि लहरी भाई आपका शो करते हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे करोगे तुम, तो टाइम भी तुम्हारा बहुत कम है, तुम्हें मिल रहा है। मैंने कहा बस आप दुआ करें तो इंशाल्लाह ताला। तो उसमें मोहम्मद अली साहब स्पेशली, हमने मोहम्मद अली साहब को लाहौर से बुलाया। वेरी गुड। मोहम्मद अली साहब जनाब अली वो हमारी कुर्बत में, मोहब्बत में वो आए और आके यहाँ पे उस इवेंट के अंदर शरीक हुए एज ए चीफ गेस्ट। उसमें बहुत मायानाज एक्टर एक्ट्रेस वगैरह शामिल थी। ज़ेबा बख्तियार, अदनान समी और जनाब मुनव्वर सईद साहब, मन्नू भाई, और जितने भी कॉमेडी आर्टिस्ट थे वो उसमें जमा हो गए। अच्छा, मोहम्मद अली साहब से वो तो आप तो सितारों में रहे ना। हाँ। और वो मुझे काम करते हुए देखते थे ना,
अख्तर भाई यही ड्रेसिंग मेरी होती थी, पैंट शर्ट और मैं लाइटें उठा के जा रहा हूँ, तो ये अली साहब के ऊपर बड़ा इंप्रेशन पड़ता था ना। अच्छा। और उन्हें पता था। अच्छा, तो एक अच्छा तासुर देते। दूसरा मेरा उनके साथ फैमिली रिलेशन पता क्या था, उनके जो भांजे हैं ना मुनीब जान, वो मेरे क्लास फेलो थे टंडू मोहम्मद खान में, हैदराबाद से। तो वो उन्हें पता था। फिर वो असदुल्ला जान आते थे तो हम फिर जाके अली साहब के यहाँ खाना भी खाते थे, गपशप भी होती थी। अच्छा, अब आपने लाहौर का इंतखाब किया, 10 साल वहाँ गुजारे, फिर आपको क्या दिमाग में है, इस्लामाबाद की तरफ आपने मूव किया? हाँ, ये उसमें तो आपका स्कोप नहीं था, मतलब शौक ना कैमरे का ना आपका प्रोडक्शन का कोई इस तरह का, एज ए एक्टर भी इतना माहौल नहीं था, आप क्यों आए इस्लामाबाद? एक्चुअली मुझे फिर फिल्मों की ऑफर होने लगी ना, तो मेरी 9 फिल्में, जिसमें 2-3 फिल्में मेरी ऐसी हैं जिसमें मैंने मतलब ठीक ठाक किया, और एक लीड रोल में मेरा रोल था गिरेबान फिल्म। तो इकबाल रिजवी साहब ने जब वो देखा, क्योंकि शूटिंग करते थे ना, तो वो पता चल जाता था कि यार वो फलां लड़के को ले लो, तो अयाज नाइक ने उसमें वो गिरेबान में लेना चाहा उन्होंने, तो वो उसने इनकार कर दिया। तो वो फिर उनकी नज़रें में मुझ पर थी। अच्छा, अयाज नाइक और मैं, हम जो है ना एक जैसी शक्ल के, एक जैसे हेयर स्टाइल में, और ये आपको पता है सलीम जावेद जो हैं वो हमारे बचपन के दोस्त हैं, तो वो भी मुशाइबत होती है उनकी मेरे से। तो वो उन्होंने फिर मुझसे बात की, इकबाल रिजवी साहब ने, तो यार ये लतीफ़, ये गिरेबान में जो है ना जागीरदार के बेटे का रोल है, तो ये करो। अच्छा, उसमें भी बाबरा शरीफ और जनाब अली असलम परवेज़ साहब और ये अपना फैसल रहमान, अच्छा उनके साथ वडियरे का मैं एक अपाहज बेटा होता हूँ, तो वो मेरी फुल मतलब उसमें रोल था, ज़्यादा कैरेक्टर थ्रू आउट। और ये जो अवेलेबल है फिल्म, जी बिल्कुल, यूट्यूब पे आपको हाँ मिल जाएगी, देखेंगे भाई गिरेबान में आप जो है। तो वो अब क्या प्लान है, ये तो चलो एक आपका नहीं, मैं आपको वो बताना, सॉरी मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि लाहौर से जब ये मेरी फिल्म लगी, तो फिल्म क्योंकि 3 साल लेट लगी थी, तो फिल्म ने वो बिज़नेस नहीं किया जो होना चाहिए था। तो उसमें फिर मोहम्मद अली साहब, मुझे फिर नदीम साहब से मेरी जो है वहाँ पे बड़ी कुर्बत रही जब हम नेपाल में थे। तो वो फिर एक फिल्म के अंदर मुझे एक माइनर रोल के लिए कहा गया इकबाल कश्मीरी ने। तो मुझे नदीम साहब ने कहा कि यार लतीफ़, तुमने अब लीड रोल किए हैं, मतलब लेकिन तुम अब ऐसा ना करो, तुम ऐसा करो कैमरे के पीछे जो तुम कैमरामैन हो, तो तुम मतलब फिल्मों की तरफ जाओ। तो फिर मोहम्मद अली साहब ने स्पेशली मुझे कहा कि यार तुम इस्लामाबाद जाओ, क्योंकि फिल्में बन नहीं रही थी। अच्छा, ये एक चीज़ दर्द है कि मेरे जो उस्ताद थे वो एसोसिएट कैमरामैन के तौर पे काम करने लगे, क्योंकि जब फिल्में नहीं बनेंगी तो जाहिर है वो फिर एक असर पड़ता है। इस्लामाबाद का क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि आगा नासिर साहब जो थे ना, वो एमडी थे पीटीवी के। अच्छा। वो अली साहब ने कहा कि बेटा तुम मतलब वहाँ चले जाओ, आगा साहब से मिलो। सही है। अच्छा, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख कर दिया, अरे वाह, मोहम्मद अली साहब ने, कि जाके बस आगा साहब को देना मेरा और तुम्हारा एक्सपीरियंस, उन्होंने सारा पर्चे में उसमें लिख दिया, आपको अच्छा काम मिलेगा। हाँ। अच्छा, उस वक्त कोई असिस्टेंट कैमरामैन एसोसिएट कैमरामैन की यहाँ पे पीटीवी ने जॉब्स निकाली थी। अच्छा, ये वजह बन गई, ये वजह बन गई। तो इस्लामाबाद आने की वजह ये हुई, और फिर जनाब मैं इस्लामाबाद जब मैं आया तो फिर मैं इस्लामाबाद का हो गया, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का सारा सिलसिला, मैनर्स, एटिकेट, फिर लोग सारे तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग। तो फिर मेरी शादी भी हो चुकी थी। सही है। तो मैं जब यहाँ आया तो मेरे जहन में फिर यही होता था कि ये एक गुदगुदी सी होती है ना, कि भाई बच्चों को यहीं सेटल करना है। वेरी गुड। तो बस फिर आपने किया। हाँ, फिर वो तब से मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। अच्छा, अब ये 2023 चल रहा है जी, इसमें माशाल्लाह आपका एनर्जी लेवल बड़े, आपके ख्यालात और आपके ख्वाब सपने अभी भी उसी तरह जवान है, तरोताज़ा है। तो क्या करने जा रहे हैं आप ऐसा जो मज़ा आ जाए? एक तो मैंने जैसे नेटफ्लिक्स पे आजकल वो जो बोल्ड कहानियाँ और अमेज़ॉन पे आ रही हैं, तो वो मैंने खुद गर्ज
एक बनाई है। अच्छा, खुद गर्ज को मैंने पूरा प्रोसेस जो है ना फिल्म वाला दिया है, अभी उसकी पोस्ट प्रोडक्शन हो रही है। तो एक और आपका इसके अलावा भी एक जी, वो पीटीवी का प्रोजेक्ट है और पीटीवी ने उसकी अप्रूवल दे दी है, आईडी की अप्रूवल हो चुकी है। रेल कहानियाँ, सही है। अब पीटीवी को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि हमने सबमिशन जब की थी, इसमें एज डायरेक्टर शायान है और डीओपी भी उन्हीं के पास है टाइटल, मैं प्रोजेक्ट हेड होऊंगा उसका। अच्छा, गुड। तो उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। अभी आजकल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में बातचीत चल रही है, क्योंकि रेल कहानियाँ टोटली स्टेशंस के ऊपर और बोगीज़ में और जितनी भी रेलवे स्टेशंस हैं पाकिस्तान के, हम वहाँ पे इसको हर जगह जाके 80s में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, वो तो एक ड्रीम होता था उस वक्त। जी। फनकारों को देखना और उनके साथ बैठना। जी। आप उनकी टीम में रहे, तो उस वक्त कौन सी फनकार आपको अच्छी लगती थी? क्यों, कोई गलत बात है? देखिए, आपको अच्छी से लगता है, देखिए, बता दें आज। अंजुमन मेरे सामने आई। वेरी गुड। अंजुमन जब आई तो वो नहीं, वो बताएं आप जो आपको अच्छी लगती थी, वो अंजुमन ही है, फिर उस पर बात नहीं। उसमें बाबरा शरीफ जो है ना, अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सही। और बाबरा शरीफ का एक अपना मतलब इमेज था, और उस वक्त ये जो ग्लैमर। फिर मिले, आपने बताया बाबरा को? बाबरा तो मेरे साथ फिल्म की ना, बाबरा गिरेबान में हम साथ थे। मतलब जो आपके ख्वाबों में एक रानी बनती है, उसके साथ फिर आपने फिल्म भी की। अच्छा, ये ख्वाब थे। वाह वाह। और यकीन करें कि अल्लाह ताला ने जो भी मैंने ख्वाब देखा है, वो उससे बढ़कर वो उसने दिया। और यही वजह है कि मतलब दिल पे बोझ नहीं है। क्या बात। मतलब औलाद मेरी माशाल्लाह बहुत कामयाब आदमी है। मेरे 4 बेटे हैं, उनके 2 ट्विंस हैं। जवानी का क्या राज है, ये बताएं। जवानी का राज ये है कि अख्तर भाई, बेटे आपसे ज़्यादा उम्र के लगते हैं। नहीं, कद में बड़े सारे कद के हैं। वाह। तो आजकल तो मेरी जो दोस्ताना पार्टनरशिप है ना, वो शायान के साथ है। वेरी गुड। तो शायान जो है ना, वो बड़ा मतलब मेरा ख्याल करता है, और बहुत फर्मा बरदार बेटा है मेरा। तो और माशाल्लाह बाकी बच्चे भी इंजीनियर हैं, उनको भी तालीम उनकी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है और मैं अपनी फील्ड से इश्क करता हूँ। वाह वाह। वीवर, ये लतीफ़ शेख की बातें आपने सुनी, और बहुत ही प्यारी शख्सियत, पुरबहार इंसान है, और इनकी गुफ्तगू के कमालात देखें, जो इन्होंने सपने देखे, जिन फनकारों को सपनों में देखा, हकीकत में भी देखा, और पसे पर्दा भी फिल्म में काम किया, और एज ए एक्टर, एज ए परफॉर्मर भी अपने आप को रजिस्टर करवाया, बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे। तो उम्मीद है आपको इनकी बातें पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।